नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पास जो जुड़े हुए हैं सब, वो गौ रक्षा गंगा की तरफ से आए हुए हैं। बीके मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गौ रक्षा मंच के संस्थापक भी हैं। बीके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी समय बहुत हमारे बहुत साथ जुड़े हुए धन्यवाद। हैं सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी भी गंगा गौ रक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। उसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य जी। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे जी लाइव में। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, जैसा आपको पता है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जी आप लोग महापंडित हैं। आप लोग पंडित के हिसाब से, पंडिताई के हिसाब से बताएं कि क्या जी ये बीजेपी को मिला है बहुमत या प्रचंड बहुमत मिला है, या ये क्या हुआ है? क्योंकि ऐसी तो उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं बीके जी मिश्रा जी से बोलूंगा, मिश्रा जी आप शुरू करें कि ऐसी उम्मीद थी जी क्या एनडीए को या बीजेपी को इस तरह की मिलेगा? ये सनातन धर्म पे क्या हुआ है? देखिए, बीके मिश्रा जी। बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट, ये अच्छा विषय आपने रखा है। सनातन धर्म जी के लिए चिंतनीय विषय है। हालांकि हम जी जी। लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रवादी बिल्कुल व्यक्ति मतलब नहीं हैं। है पंडित जी, है। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ, जी 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 क्योंकि जी जी अगर मतलब नहीं रखेंगे तो अयोग्य व्यक्तियों द्वारा हम पर शासन किया जाएगा। इसलिए ये विषय चिंतनीय है, और हमारा ही नहीं अपितु सभी सनातन धर्मियों का ये चिंतनीय विषय है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी चीज, एक कहावत चरितार्थ होती है कि जी मालिक महान है और चमचों से परेशान है। जी 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 ये जो चुनावी परिणाम आए हैं, इसका सीधा संबंध इस वाक्य से है कि मालिक महान है, चमचों से परेशान है। और रही बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अयोध्या का, तो अयोध्या। अयोध्या का तो ये इतिहास रहा है। अयोध्या का ये इतिहास रहा है। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, वहीं पर एक जो है कुबड़ी मंथरा नाम की एक दासी थी। जैसे अंधियारी जैसे उजियारी रात कभी चोरों को नहीं सुहाती है, और रातों रात काया पलट हो गया। और उसके बाद जैसे तैसे वो त्रैलोक की विजयी होकर के जब अयोध्या वापस आए, तो कुछ समय बाद ही जो है उन पर लांछन लगने शुरू हुए। एक धोबी की कहावत चरितार्थ होती है कि भाई उन्होंने माता सीता पर सवाल खड़े किए और उनको जो है बन जाना पड़ा। तो अयोध्या का ये इतिहास रहा है। कोई भी अच्छा शासक जब आया है तो अयोध्या वासियों ने सर्वप्रथम उसको खोने की अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई है। शेष मैं चाहता हूँ कि हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, मंच के संस्थापक सदस्य भी हैं, संरक्षक मंडल के हिंदू धर्मगुरु उत्तर प्रदेश भी हैं। मैं चाहता हूँ महाराज जी के मुखारबिंद से इनका आशीर्वचन लेते हुए इस पे प्रकाश डाला जाए। जी महाराज जी, जी महाराज जी बताएं। जी देखिए, महाराज वैसा ऐसा है, विक साहब, ऐसा है जी कि इन लोगों को एक राम का नाम है, जी एक योगी जी का नाम है, जी जी एक मोदी जी का नाम है। जी तो नाम नाम तो इन्होंने लिया, लेकिन नाम के अनुरूप इन लोगों ने काम नहीं किया। भगवान राम के आदर्श को स्थापित नहीं किया इन्होंने। जी जी जिस तरह से इनको समाज में, क्षेत्र में, प्रजा के बीच में, वोटर्स के बीच में, बूथ लेवल तक जहां तक जाना चाहिए, ये गए नहीं। इनकी गलती है। ये जैसा इनका नाम लल्लू, वैसे इन्होंने काम भी लल्लू सिंह ने लल्लू का किया। हमारे यहाँ भगवान राम का आदर्श छोटे के पास, बड़े के पास, अमीर के पास, गरीब के पास, भील के पास, और क्या कहते हैं, निषाद के पास, सबके पास जाना पड़ता है और अपनी बात कहना पड़ता है। सिर्फ एक मत नहीं मिला था भगवान राम को, इसलिए इस कारण से उन्होंने सीता जी को निकाल दिया धोबी की शिकायत पर। जी जी तो देखिए, ऐसा है, बेतेल दीप जल नहीं सकता है यत्न से, और विधि का विधान टल नहीं सकता है यत्न से।
और कर्तव्य में वो शक्ति है, आसार पलट जाए और विधि का विधान क्या संसार पलट जाए। तो जी। ये लल्लू सिंह हवा में रह गए कि सब काम मोदी जी करेंगे, योगी। अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया है। और श्रद्धा पूर्वक अपने कार्य को इन्होंने संपन्न नहीं किया। इस कारण अयोध्या जी की स्थान जो है ऐसी देव भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है। ये सबसे आशीर्वाद लिए होते, सबसे मिले होते और कोई छोटी मोटी समस्या थी काम किए होते तो आज ये प्रचंड बहुमत से जीतते। इन्होंने ऐसा काम किया है पूरे विश्व में नाक कटा के रख दिया जी जी है कि नहीं। तो जी अयोध्या जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। जी, अयोध्या कोई मामूली जगह नहीं है। पूरा विश्व अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ रहा है, सारा विश्व प्रभावित है। और अयोध्या जी जी बताइए अपने घर में ही जो है वो हो गया। तो इन्होंने जी जी सही देखा जाए तो जो उचित कर्तव्य का पालन है, विनम्रता है, सौम्यता है, वो चीज इन्होंने दर्शाई नहीं। ये थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए और जी थोड़ा जी जो है इन्होंने अपने को जो है जैसे ठाकुरों में होता है वो बात भी रह जी गई जी कि हम तो जीत ही जाएंगे। जी तो जी ये घमंड जो है इनको ले गया। यही कारण रहा कि अयोध्या से इन्होंने हम जो मैसेज जा रहा है पूरे विश्व में अच्छा नहीं जा रहा है। हम लोगों का जो है सिर नीचा हो गया है इनके कारण। यहाँ है, जी जी प्रयागराज है, ये सब चीज जो है लल्लू सिंह ने उचित कार्य नहीं किया। इनको समाज में जाना था, सबको मिलना जी था, अपनी बात कहना था। ऐसे भगवान राम जो है एक एक पत्ते से, भालू से, कील से, किरात से सीता जी के लिए रोए और सबने उनका सहयोग किया। ये न कहीं गए, ये गर्मी में अपना एसी में बैठे रहे और सोच रहे थे हाँ आराम से जीत जाएंगे, हमने बहुत काम किया है और कई बार हम जीते हैं। जी जी इस ओवर कॉन्फिडेंस में ये रह गए। इसके कारण जो है हम अयोध्या के कारण आज नीचा देखना पड़ रहा है। नहीं तो अयोध्या तो कम से कम नंबर 1 पर और रिकॉर्ड जीत उनको दर्ज करनी थी। जी जी सौरभ तिवारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सौरभ जी पूरे विश्व में, जैसे महाराज जी ने बोला, पूरे विश्व की निगाह इस लोकसभा चुनाव के ऊपर पूरे विश्व की निगाह थी। अब अयोध्या उसमें से एक था, प्लस काशी जहां हमारे प्रधानमंत्री जी लड़े हैं, वहां से भी प्रधानमंत्री जी 1 लाख कुछ वोटों से जीते हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा वोटों से नहीं जीते हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, आप कुछ इस प्रकाश डालेंगे सौरभ तिवारी जी? एक सुखद संयोग भी है कि हम आपके चैनल पर जी आमंत्रित हुआ। पहले आपके चैनल को धन्यवाद व शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस जी जी इवेंट में हम आप सभी भाइयों को आमंत्रित किया। जी जी तो कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश या भारत के सभी सांसद किसी को किसी ने नहीं देखा, जनता से जी जी मिले नहीं। इन्होंने जो जो गांव गोद लिए गए, मोदी जी की एक योजना थी कि हर सांसद एक गांव गोद लेगा जनपद में, वो गोदी में ही जी रह जी गया, कहीं धरातल पे नहीं आया। अच्छा, इनके सांसद लोगों को ये घमंड है कि मोदी जी हमको जिता लेंगे, मोदी जी हमको बना लेंगे, योगी जी के नाम से हम जीत जाएंगे। किसी को ये लिफ्ट नहीं देते हैं, किसी से बात नहीं करते, छोटा कार्यकर्ता। अच्छा, बाहरी लोगों को बहुत मिलाया, समाजवादी टूट रही, भागे चले जा रहे हैं। हर आदमी अपना स्वार्थ हल कर रहा है कि सत्ता है, सत्ता में मिले रहो। सत्ता में मिलते अंदर की बातों को लीक करते रहे, इनका काम होता रहा। इसलिए इनका जो मुख्य धारा से जुड़ा कार्यकर्ता था वो भी कुछ रुष्ट रहा। दूसरा, इन्होंने कहा 400 पार सीटें जीतेंगे। तो एक इन्होंने कहा कि इनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम जो है संविधान बदल देंगे। तो जी विपक्ष को एक मौका मिल गया, उसने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसमें हमारा दलित समाज जो हमारे हृदय में रहता है हर समय, वो भी खत्म। उसको ये लगा कि ऐसा ना हो कि SC खत्म कर दिया जाए या कहीं आरक्षण खत्म कर दिया जाए। उसका लाभ विपक्ष को थोड़ा मिला, दलित समाज हमारा भागा, छिटक गया जो इनसे। और ठीक है, वो आगे चलकर फिर आएगा। और मोदी योगी तो बहुत अच्छे हैं, उनके सांसदों को भी यही कार्यशैली अपनानी चाहिए। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जी गले लगा लेते हैं, जी जी इनके सांसदों को यही करना चाहिए। लेकिन इनके सांसद घमंड में रहते हैं कि मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे। दूसरा, एक बात और कहना चाहूंगा कि सामान्य वर्ग का बोलिए। वोट नहीं पड़ पाता है पूर्ण रूप से। सामान्य वर्ग कहता है अरे मोदी जी सरकार तो बना ही लेंगे, वोट मत डालने जाना, वो बहुत है। तो हम सामान्य वर्ग से भी यही कहेंगे कि लोकतंत्र है, इसमें वोट 100% डालिए और डलवाइए।
अपने लोगों का। हम राजनीति तो करते हैं लेकिन अपने परिवार के वोट डलवाने के लिए पीछे हो जाते हैं। उन 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 लोगों को भी देखो कि किस तरह डलवाते हैं। 100% जो हमारे यहाँ जो बूथ पे मरने वाली बुढ़िया थी, उसको चारपाई पे लाद के ले गए थे और वोट डलवा दिया। वोट का तो लोकतंत्र का वही जानते हैं, हम नहीं जानते कुछ। बस ये जानते हैं कि हाँ, देश हमारा सुरक्षित रहे, राष्ट्र हित में रहते हैं, लेकिन वोट डलवाने के नाम से पीछे रहते हैं। सामान्य वर्ग से यही कहना चाहता हूँ, खासकर ब्राह्मणों से जरूर कहना चाहता हूँ, 70% वोट डलवाइए, उसी तरह डलवाइए। जी जी जी, ये है। बीके मिश्रा जी, ये चुनाव जो बेसिकली अगर देखा जाए लोकसभा का, तो केवल एक ही चेहरे में लड़ा गया, ये है मिस्टर मोदी का चेहरा और मिस्टर मोदी की गारंटी। ये दो चीजों से चुनाव लड़ा गया और जितनी भी सीटें आई हैं, अगर हम गलत नहीं है तो ये सारी सीटें मिस्टर मोदी जी के नाम से आई हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने बिल्कुल सही बोला है, ग्राउंड लेवल पे किसी ने काम नहीं किया। तो क्या बीजेपी ने ये गारंटी ले ली है कि कुछ हो ना हो, हम लोग तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जिसका जनता ने जनादेश दे के बता दिया कि जो काम करेगा वही जीतेगा, अन्यथा कोई नहीं जीतेगा। जैसे कि अयोध्या में हुआ, फैजाबाद में हुआ और राजस्थान में 10 सीटें 11 सीटें ये गवा चुके, यूपी में कई 40-42 सीटें गवा चुके। ये सारा आप जनादेश देखिए दे दिया जनता ने। तो जनता ने बहुत क्लियर अपना मैसेज दे दिया है कि आप काम करेंगे तो हमारे लिए है, नहीं तो कुछ नहीं। इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें बीके मिश्रा जी। असल में जो मैंने बताया कि इनका, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, अपराधियों को टिकट देना, मंडल अध्यक्षों कार्यकर्ताओं की उनको उपेक्षित करना, उन्होंने जो लिस्ट भेजी उनको नहीं सुनना, उनको नकारना। और कुछ बिचौलियों का भी हाथ रहा जिन्होंने ऊपर बात दूसरे तरीके से पहुंचाई। यहाँ से कुछ दिया गया और वो दलाल टाइप के लोग जो हैं उन्होंने दूसरे तरीके से पहुंचाई और टिकट का व्यापारीकरण हुआ। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया 3-3 बार, जिनको जो जनता को नजरअंदाज करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। एक तरफ मोदी जी प्रयाग में जाकर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के और अंत्योदय लक्ष्य जिनका है, पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों के पैर धोते हैं। दूसरी तरफ इनके जो सांसद हैं वो अपने आप को मोदी से भी बड़ा समझते हैं। अगर कहीं, मैं खुद इसका अनुभव करता हूँ, समाज में मिले हैं तो गले लगाया, माला पहनाई, और मैं ऐसे ऐसे माननीयों के आवास पे गया हूँ तो वो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि हमसे बोले। मतलब जो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, जनता को नजरअंदाज करते हैं, उनको नकारते हैं। जनता कब तक, और फिर अगर कोई एक सांसद जिनका नाम लेना उचित नहीं है, एक मंच पर खुलेआम अपना नंबर देते हैं कि मैं आप लोगों के परिवार का सदस्य हूं और मुझे जिस लायक समझना आप कभी भी कॉल करना। एक गरीब, हारा, थका, समाज से सताया हुआ व्यक्ति जब रात के 9:45 बजे उनको फोन करता है तो उन सांसद महोदय का जवाब होता है कि मैं आपके पिताजी का नौकर नहीं हूँ। और ये बात, ये ऑडियो पूरी तरह से वायरल होता है। ऐसे ऐसे इतने कई सांसद हैं जो 7 बजे के बाद, जिनके जो है मधुशालाएं, मैखाने और जो है अय्यासी की चरम सीमाओं को पार करते हुए ये दुकानें सज जाती हैं। वहाँ कोई पीड़ित जाए, कोई कैसे भी अपनी फरियाद लेकर के जाए, उसके साथ उसका और शोषण होता है। उसके बाद जैसा सौरभ तिवारी जी ने कहा कि जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो जैसे पर्चों के कागजों पे गोद लिए थे, आज भी उन्हीं कागजों पे वैसे ही विद्यमान है। क्षेत्र की तरफ जब 2 महीने रह गए तब ये इधर उधर दौड़ना चालू हुए, वो भी फॉर्मेलिटी। जी, उन्हीं के साथ हुए, उन्हीं के साथ रहे और उन्होंने जैसा बताया ना किसी से। एक राम, आप जो है भगवान राम का हवाला देते हो सबको, और दूसरी तरफ आप इतना घमंडी हो गए हो कि राम को लाने की बात करते हो। राम को लाने वाला कौन है? 4 स्तंभ हैं। और जब तक श्रद्धा और विश्वास, हम सनातनियों को भी कहते हैं कि मेरी श्रद्धा बीजेपी में थी, लेकिन विश्वास इन चंद जो है चमचों के कारण हट गया, तो विश्वासम फलदायकम।
और श्रद्धा विश्वास का जब तक विवाह न जी जी, लगता है मिश्रा जी की बनवासी है। आवाज नहीं आ रही है। जी जी श्रद्धा जी और विश्वास का जब विवाह होता है तभी राम जी का आयन यानी रामायण अयोध्या सुसज्जित होती है, वरना अयोध्या से भगवान का वनवास तो हो ही चुका था। जी जी दूसरी बात, राम के नक्शे कदम पे आपको रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें ही बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। भगवान राम किस लिए धरती पे आए, विचार करने योग्य बात है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। पहले जी के जमाने में जब तपस्वी मनस्वी ब्राह्मण संत महात्मा जब तपस्या करते थे, पूजन करते थे, तो भगवान लगता है इनका ऑडियो खराब हो गया है बीके मिश्रा जी का। तब तक हम आचार्य जी से पूछे थे। आचार्य जी, जिस धरा पे गौ माता का रक्त गिरता हो वहां पे भगवान कैसे आ सकते हैं? और संतों का निरादर होता हो, ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया जा रहा हो, ऐसे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य की? और फिर जैसा कि महाराज श्री ने बताया, आपने ऐसा कैंडिडेट दिया अयोध्या से जिसको इस बात का घमंड था कि मोदी योगी के नाम पे हम जीत जाएंगे, और कार्यकर्ता धूप में तप रहा है बेचारा। तो इन सब चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो ये बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा इनको कहीं के। जी जी चलो ठीक है, आपका ऑडियो सही होगा, मैं वापस आपसे मिलूंगा। तब तक आचार्य जी से पूछा। आचार्य जी, ये जो हार हुई है, यानी एक तरह से हार कह लीजिए या हार ही कहेंगे, क्योंकि 400 पार का इन्होंने नारा दिया था, 400 के पास तो आए ही नहीं, ये 272 भी नहीं लेके आ पाए। ये एक बहुत बड़ी बीच में विडंबना आ गई कि एक तीसरी पार्टी सपा आगे खड़ी हो गई। आज की लार्जेस्ट पार्टी है सपा, और दूसरी INDI इंडिया गठबंधन जो थी वो भी अपना कुछ स्कोर दिखा गई। तो इस जैसे कि राजनीति में दूसरे प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए ये सारी चालें चली गई थी बीजेपी द्वारा, इसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ, जबकि सपा और ऊंचा उठ के आ गई। आचार्य जी जी जी, उसका असल में कारण ये है जी जी जी, जो ये बीके मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये कई पदों पर हैं। गाय गीता गंगा रक्षा मंच के तो रक्षक और संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही हैं। हम इनके साथ अभी उन्नाव के कुछ कार्यक्रम में गए थे। जी जी उन्नाव के कुछ कार्यक्रमों में गए थे, तो मैंने इनका कार्य करने का तरीका देखा धरातल पर। जी जी और जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, पीछे एक मंदिर था, वहाँ एक गाय थी जिसके 3 पैर तो ठीक थे, एक पैर आधा टूटा हुआ था। तो हमने मिश्रा जी से कहा कि इस गाय के लिए कुछ करना चाहिए। तो तुरंत सबको बुलाया गया, आदेश किया गया कि वेटनरी वाले डॉक्टर से बात करके इसको पैर में एक अलग से लगता है रॉड लगा दिया जाए, तो चारों पैर इसके काम करेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि दया भाव करुणा विनम्रता भी होना चाहिए। अगर हम उदाहरण लेते हैं शिवराज सिंह का, तो आप देखिए शिवराज सिंह का ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका बनाया हुआ फील्ड नहीं है, ये शिवराज सिंह का बनाया हुआ फील्ड है। शिवराज सिंह को मैंने देखा कि गरीब के झोपड़ी में कहीं कोई समस्या है वहां पहुंचते हैं, और पूरे उज्जैन में जब वो रथ निकलता है तो पैदल गर्मी के दिन में बिना जूते चप्पल के चलते हैं। तो ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। आप ये बैठे बैठे न अपने बारे में आप सबसे जनसंपर्क नहीं कर रहे हो, मोदी जी ने जो काम किया उस काम के बारे में आप पूरा चर्चा नहीं कर रहे हो, योगी जी ने जो काम किया उसके बारे में नहीं बता रहे हो। देखो योगी जी ने कितनी सफाई किया, मोदी जी ने इतनी उम्र में पूरा भारत को रथ दिया, बिल्कुल मत दिया उन्होंने। तो इसलिए कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्मण्येवाधिकार से भगवान कहते हैं नाम के साथ काम जरूरी है। इसलिए काम जो है इन लोगों ने धरातल पर नहीं किया। अगर काम किया होता और ये हवा में रह गए ओवर कॉन्फिडेंस में, इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा सपा सरकार ने उठाया। वो समझ गए कि ये लोग हवा में हैं और मोदी जी के भरोसे बैठे, ये जान रहे हैं मोदी जी के नाम पर
योगी जी के नाम पर चुनाव जीत लेंगे। अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से इन्होंने नहीं किया, नहीं तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बोल ये रहे दिन हैं, देखने को नहीं मिलता। सही बोल रहे हैं। इन्होंने उचित धर्म जी। का पालन नहीं किया, अपनी विनम्रता का पालन नहीं किया, अपने सद्व्यवहार का, और जितना है क्या कहते हैं क्षेत्र में जाना, जनसंपर्क करना, सबको सब बात बताना। मोदी जी ने इतना काम किया है कि ये काम गिनाते मंच पर काम ही गिनाते रह जाते, छोटा बड़ा सबके लिए काम किया है उन्होंने। और उन्होंने बराबर किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सबको सारी नहीं, चीज सब बराबर। ज्यादा से ज्यादा दिया है। और जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों को हर चीज हिंदू से भी ज्यादा उन्होंने दिया है सबको, जो गरीबी रेखा के थे और छोटे मोटे थे, जिनके पास मकान नहीं था, बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दिया है। और आज तक सुविधा वो दे रहे हैं सबको, एक भाव से, एक नियत से और एक आंख से। ये होना चाहिए। कोई अगर ये समझे कि मैं मोदी जी के नाम पर, अरे आपका काम भी दिखाई पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी सारा काम कैसे करेंगे, योगी जी सारा काम कैसे करेंगे? भाई योगी जी अपना काम बताएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, वहां जाएंगे, लेकिन क्षेत्र में आपको घर घर जाना है, सबसे मिलना है। ये काम सपा के कार्यकर्ताओं ने धरातल तक, मिट्टी तक, गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचे हैं और अपनी बात कही है। भले उन्होंने मोदी योगी बुराई किया है, लेकिन अपनी बात कहा है साफ-साफ। वो बात इनको जाकर के सबसे कहना था और सुझाव देना था और सबसे निवेदन करना था। जैसे भगवान राम ने अपनी बात सबसे कही, अयोध्या से लेकर के किष्किंधा कांड, लंका तक, विभीषण तक को मिला लिया, शत्रु को भी मिला लिया। ये कार्य लोग नहीं कर पाए, इसीलिए आज जो है फेल है। और जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं, अगर ऐसे इनका व्यवहार और कार्य रहा तो आगे चल करके अपने को धोखा देंगे ही, समाज को भी देंगे, देश को भी देंगे और मोदी को भी देंगे और योगी को भी देंगे। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। तो भाई सौरभ जी ठीक है ना? सौरभ तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल सही है। ये उचित कार्य इनको करना चाहिए। हमारे यहाँ चरित्र में वसुधैव कुटुम्बकम का भाव है, सबके प्रति स्नेह, जीव के प्रति, गाय के प्रति, तोते के प्रति, गरीब के प्रति, अमीर के प्रति, सबके समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी ना, हमारे यहाँ समदर्शिना का शब्द हमारे मनुष्यों ने किया है। सबके साथ अगर आपका सुंदर भाव है तो सब आपके साथ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप जो है अपनी चलाते रहे, अपनी ऐठ में रहे, अपनी घमंड में रहे, अपने कार्य को आपने नहीं देखा। आप सब ये सोच रहे सब उन्हीं के इशारे में सब हो जाएगा। तो राम तो काम को मानते हैं। राम का जो आदर्श है वो काम पहले है और राम बाद में है। राम के साथ काम जुड़ा हुआ है, उसके साथ फिर नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर काम करोगे तो राम है आपके साथ, और नहीं तो आपका नाम भी खराब होगा और राम का नाम भी खराब होगा। बताइए, अयोध्या का इतना सुंदर माहौल योगी जी ने, मोदी जी ने कर दिया, उसके बाद इतना सुंदर माहौल बनाने के बाद भी हमारा पूरे विश्व में आपने शीशा लेदर कर दिया अयोध्या की। ये कोई कार्य हुआ क्या? ये कोई कार्य नहीं हुआ। ये चुनाव लड़ने का कोई तरीका भी नहीं हुआ। इस तरीके से कार्य नहीं होता है। कार्य जो है समाज में सबको लेकर के और मिल करके, जैसे भगवान राम के समय में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ये कला होना चाहिए नेता में कि सबको मिला के चले और सबको लेकर चले और उसके बाद विजय का डंक। जी मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट 5 मिनट फटाफट बोले। असल में मैं पूर्णतया महाराज जी की बातों से सहमत। एक संदेश मैं जरूर देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी, जैसे मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, अगर उनमें से आधी योजनाएं भी ये सांसद विधायक जनता तक सीधे पहुंचाएं, 2-4 योजनाएं मिल रही हैं। जो राशन वाली योजना है वो जगविदित कर दी, ऑनलाइन कर दी है, उसमें कोई दलाली नहीं कर सकता है। दूसरा, किसान सम्मान निधि की, और 2-4 योजनाएं ये हैं। बाकी अगर उनमें से आधी योजनाएं भी अगर ये जनता तक पहुंचाएं तो भी कल्याण हो जाए। लेकिन ये सबके सब मलाई काट रहे हैं, सब बंदर बाट कर रहे हैं और सबके सब कारण क्या है? एक, अगर कैंडिडेट बदल दोगे तो नया रहेगा, वो काम करेगा, और जो 2 बार या 3 बार पहले जीत चुका वो सोचेगा मैं तो जीता ही हुआ हूँ, वो अपने एसी वाले रूम से ही बाहर नहीं निकलेगा, वो जनता को कबूतर और तोता समझेगा, जैसे मर्जी सारे पे नचाओ। तो इन सब चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। और ये संदेश भी मेरा पार्टी को है
इसको अगर अभी ध्यान में नहीं रखा गया तो ये तो चले ही जाएंगे किसी दिन झोला लेकर के, लेकिन इन हिंदुओं को आग की भट्टी में झोंक जाएंगे, नफरत में की मशीन में कटने और पिसने के लिए छोड़ जाएंगे। हम आप जो सौहार्द और भाईचारे में जी रहे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये नेताओं का शुरू से काम रहा है। तो अगर आप आदर्शवादी हो, राम को आदर्श मानते हो, तो उनके पद चिन्हों पे चलो, अन्यथा ये काल नेमी वाला नकाब बहुत जल्दी जनता उतार के फेंक देती है। बड़े बड़ों का उतार दिया। तो ये सोचे कि राजनीति में मेरी बकौती है, ये पार्टी मेरी है, मैं ही रहूंगा, जिस दिन मैं आ गई उस दिन पतन निश्चित है। जी सौरभ तिवारी जी 5 सेकंड आपको मिलेंगे, फटाफट बोले सर, जी संदेश देना हो तो। सौरभ जी हम तो ये कहना चाह रहे थे कि सांसद जिस तरह वोट मांग रहे थे कि राशन वाली पार्टी को दीजिए, जिसने आवाज दिया उस पार्टी को दीजिए, आपने क्या किया? आप मांगते कि हम जो है अपने जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज के नाम पे दीजिए, हमने वो रोड दी, वो शहीद स्मारक बनवाया, उस नाम पे वोट मांगते, वोट मांग रहे हो मोदी योगी के नाम से, तो जनता क्यों दे आपको? मोदी जी को दे देगी जो देना होगा, आपको किस बात के लिए दे? आप आते हैं एसी में लौट जाते हैं। दूसरा, बुजुर्गों को हटा देना चाहिए। अब नवयुवक समय है, नवयुवकों को दीजिए, हर 18 घंटे मेहनत करेंगे। बुजुर्गों को दे दिया, वो उठ ही नहीं पाते हैं, वो चल ही नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है चलना उठना दूभर है। 4 मीटिंगें की, किसी इन सांसदों ने किसी गांव में जाके मीटिंगें नहीं की है। रोड से निकलते थे, इनका रोड शो करना हो करो, माला डालना हो डालो, नहीं तो निकल गए। ये हाल था, इसलिए हार का सामना देखना पड़ा। मैं तो चाहता हूं कि ये जन जन से जुड़े, जन जन भी इनसे जुड़ना चाह रहा है, हर व्यक्ति इनसे जुड़ना चाहता है, पार्टी को वोट देना चाहता है, लेकिन प्रत्याशियों की थोड़ी सी कमी की वजह से आज हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें हम लोगों को भी शर्मिंदगी होनी पड़ रही है कि विश्व में हमारा अपमान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन प्रत्याशियों को सोचना चाहिए कि मोदी जी के नाम से नहीं, अपने नाम से मांगिए कि हमने कॉलेज दिए बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, ये कुछ नहीं। वो राशन वाला, वो शासन वाले, वो अच्छा शासन कौन कर रहा है उसके नाम से वोट मांगते हैं। यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी शीर्षक वही आचार्य जी, है, आपको मालिक बोलना है, महान आचार्य है, जी। चमचों से परेशान है। जी जी आचार्य जी कुछ बोलना है आपको तो 5 सेकंड में बोले आप आचार्य जी। हाँ, जी। 5 सेकंड में भगवान 5 मिनट राम ले जब लीजिए, 5 मिनट। हाँ ठीक है। भगवान राम जब बोले। भगवान बोलिए, राम बोलिए, जब वनवास बोलिए। को जाने लगे, जी जाने लगे तो उन्होंने एक शब्द कहा, एक जो है श्लोक बोला, न चान्य तस्तस्य शरीर रक्षा सुवीर गुप्ता ही मरो प्रसूति। न चान्य तस्तस्य शरीर रक्षा, मैं किसी के भरोसे कोई काम नहीं करूंगा। न चान्य तस्तस्य शरीर रक्षा सुवीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, अपने पर भरोसा करके मैं काम करूंगा। मैं सेना को, बंदर को, भालू को, सबको लेकर चलूंगा और सबके साथ मित्रता का भाव रखूंगा और सबका सहयोग करूंगा और सबका काम करूंगा। इस प्रकार मुझे अपने पर विश्वास है। मैं मोदी और योगी के भरोसे काम नहीं करूंगा। ठीक है, उनका चरित्र है, उनसे हमें सीखना चाहिए, लेकिन आपको जो है खुद ही सब करना पड़ता है। जब तक आदमी सेल्फ डिपेंड नहीं होता है तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता। उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका हारा बदन अपना, जब तक सांसें चलती हैं कोई कंधा नहीं देता। बहुत सही, बहुत सही। उठाना खुद ही पड़ता है, थका हारा बदन अपना, जब तक सांसें चलती हैं कोई कंधा नहीं देता। इसलिए आदमी को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होकर के, बड़ों से आशीर्वाद लेकर के, उनकी सीख लेकर के काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ भगवान राम के समय में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक शब्द है आदर और दूसरा शब्द है निरादर। भगवान राम प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर करके सुमंत जी को प्रणाम करते हैं। सुमंत जी उनके सचिव हैं, उनका आदर करते हैं। और रावण का सचिव माल्यवंत है। रावण माल्यवंत अच्छी बात बताने पर रावण चिढ़ जाता है और गुस्से में लाल हो जाता है। रावण कहता है, तुम मेरे अगर नाना न होते तो मैं तुमको काट काट करके टुकड़े कर देता। अब आप देखिए आदर कहाँ है और निरादर कहाँ है, और आदर का फल क्या है और निरादर का फल क्या है। आदर से आप अमानी मानस तबही को आदर देना अगर सीखना हो कोई तो संस्कार और संस्कृति और सनातन मोदी जी ने दिया। पूरे संसार को आदर कैसे, प्रणाम कैसे करना चाहिए।
शिवराज जी, सिंह ने जी। दिया। इन लोगों जी। ने सम्मान किया और सम्मान पाया पूरे विश्व में। इसलिए जी, आप जी। अमानी मानस सभय को व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट देन यू आर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। तो आदर देना Correct. सीखो। आदर से सब कुछ मिल जाता है और निरादर से सब चला जाता है। इसलिए इन बिल्कुल लोगों सही। ने आदर नहीं दिया, अपने आप को ही आदर देते रहे, हम बड़े हम बड़े। तो ले बड़े, जी, जी, जी। अब जनता ने दिखा दिया तुम कितने बड़े हो। तो आपको अपने व्यवहार जी, जी। से, अपने क्या कहते हैं, सुंदर भाव से, सुंदर व्यवहार से, विनम्रता से जी, जी। जनता के बीच जाना था और आपको निवेदन करना था प्रेम से, और अपने कार्य की नहीं। चर्चा करना था कि हमने ये कार्य किया, जी, अगर जी। कोई कार्य रह गया हो तो अगले चुनाव में मैं फिर करूंगा। ऐसा निवेदन जी, जी। करके अगर आप करते तो जनता हमारे देश की बहुत अच्छी है और बहुत भोली है जी, और जी। बहुत सज्जन है। ठीक जी, जी। टाइम हमारे ठीक पास है, इतना ही था। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सब बहुत महंतों का धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, संतों का। जय श्री राम, चैनल पर जय बैठे हिंद, सभी अतिथियों को जय प्रणाम। भारत। हमारे डिबेट देखने बहुत बहुत वालों को भी धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद। शीर्षक फिर वही कहेंगे, मालिक महान है, चमचों से परेशान है। इस पे ध्यान दिया जाए।